Hello students, welcome to Arvind Sir Maths Wala. This is Arvind Prasad Gupta, Principal, PM Sri Upgraded Plus 2 High School, कोकरो हरिहरगंज पलामू झारखंड। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर 1 का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। 4n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब है 1 2 3 4 5 6, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 4n है तो अगर n 1 हो तो 4 होगा, 4 में n 2 हो तो 16 होगा, 4 में n 3 हो तो 64 होगा। यानी n का वैसा मान होना चाहिए कि अगर नेचुरल नंबर डालते हैं तो क्या ये अंत में 0 आएगा? तो अंत में जिस संख्या का 0 होता है उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे हम लोग। जैसे पहला संख्या, सबसे छोटा संख्या 10 है मेरे पास, जिसका अंत में 0 होता है। तो 10 को अगर फैक्टर करते हैं तो 1 × 2 × 5 होता है। यानी किसी भी संख्या का 0 जो होगा अंत में होगा तो उसमें 2 और 5 जरूर फैक्टर रहेगा। इसी तरह 100 का भी देखते हैं कि 1 × 2 × 2 × 5 × 5। यानी देखिए 2 और 5 जरूर है। जिस संख्या के अंत में 0 होता है उसमें 2 और 5 जरूर होता है उसको फैक्टर करने के बाद। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 4n अंक 0 पर समाप्त होगा यदि 2 और 5 4 के प्राइम फैक्टर में आता हो। यहाँ चेक करते हैं कि 4 का अगर प्राइम फैक्टर लेते हैं तो 1 2 2 होता है। यानी 4 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं आता है, इसलिए 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। सिंपल उदाहरण है, इसी तरह लिख देना है। आगे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जिसे 6 को हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 6 में 2 से भाग दिए तो 2 3 6, फिर 3 से भाग दिए तो 3 1 3, कट गया। यानी 6 का अभाज्य गुणनफल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यानी 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। 20 का अगर गुणनफल करेंगे तो इसी तरह 20 में 2 से पहले भाग देंगे, 10 से 10 होगा, फिर 10 में फिर 2 के भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी इस तरह से तोड़े हम तो 1 × 2 × 2 × 5 हुआ। यानी 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1 हुआ। अब ये देखना है हमको कि 6 और 20 का LCM निकालना है फैक्टर द्वारा। प्राइम फैक्टर निकाल दिए, इसको फैक्टर कर दिए, इसको तोड़ दिए, तो LCM कैसे निकालेंगे? LCM का एकदम साधारण फॉर्मूला जो पहले हम बताए हैं, परिभाषा, कि संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। यानी 2 संख्या का हमको LCM निकालना है तो इसमें जो भी शामिल है अभाज्य गुणनखंड, उसका सबसे बड़ा घात का गुणनखंड होता है। जैसे 6 और 20 में देखते हैं 1
1 दोनों में शामिल है, तो 1 पर पावर सबसे बड़ा 1, इसमें भी पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो 1 पर पावर 1 ले लेते हैं। 1 को हम लेके चलते हैं इसलिए कि आगे हम लोगों को कुछ ऐसी भी संख्या है जिसका HCF 1 ही होगा, तो इसको लेके चलते हैं। छोड़ भी सकते हैं, 1 को नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख के चल रहे हैं कि सब देखते चले। अब देखिए दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, लेकिन इसमें 2 का पावर 1 है, लेकिन इसमें पावर 2 का 2 है। तो एलसीएम का परिभाषा कहता है कि सबसे बड़ी घात को लेंगे, यानी 2 पर पावर 1 है और इसमें 2 पर पावर 2 है, तो ये 2 पर पावर 2 को यहाँ लेंगे, बड़ी घात वाला को लेंगे, दोनों में जो शामिल है। 3 देखिए, 3 अकेले है, इसमें शामिल है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 3 पर पावर 1 है, इसलिए इस 3 को भी लेंगे। 5 को भी लेंगे, 5 पर पावर 1 जो है, जब दोनों में शामिल होगा तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसी को लेंगे, अगर नहीं है तो सबको ले लेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा ये जो है दोनों में शामिल था, लेकिन 2 पर पावर 2 ज़्यादा है, इसलिए इसको ले लिए, 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 और सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 गुना 4 गुना 3 यानी 60, 3 गुना 5 गुना 60 हो गया, यानी 6 और 20 का एलसीएम 60 हो गया। क्योंकि परिभाषा कह रहा है कि संख्याओं में संबद्ध है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी 2 संख्या का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और दोनों में जितना संख्या होगा प्राइम फैक्टर सबको गुणनखंड कर देंगे। अगर दोनों में होगा तो जो बड़ा घात होगा उसको लेंगे, बस यही इसका एलसीएम का है। दूसरा HCF क्या है भाई, दोनों का फैक्टर तो निकाल दिए, तो HCF किसको कहेंगे, कह रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ माने जो दोनों में हो अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेंगे। देखिए जैसे हमारे पास दोनों में क्या क्या है, 1 है, 1 देखिए दोनों में है तो 1 को हमने ले लिया, 2 देखिए दोनों में है तो 2 को ले लिया, बस जो दोनों में होगा उसी का सबसे छोटा घात लेंगे। ये दोनों में है लेकिन दोनों में शामिल है, उसी को लेते हैं, उसी का गुणनफल हम करते हैं HCF में। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड माने ऐसा अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में है उसी को गुणनखंड करते हैं, तो हमारा HCF क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे, 96 को तोड़ेंगे, पहले 2 से तोड़ेंगे 48 होगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 24 होगा, 2 से तोड़ेंगे 24 में भाग देंगे तो 12 भाग में जाएगा, फिर 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 होगा, फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 होगा, यानी इसका गुणनखंड निकल गया। तो इसको हम गुना इसी तरह कर देते हैं, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसी तरह 404 को हम तोड़ेंगे, तो 404 को 2 बार में तोड़ेंगे तो 202 से कटेगा, फिर 202 में 2 से भाग देंगे तो 101 आएगा, फिर 101 में 3 4 5 से नहीं भाग लेगा तो डायरेक्ट 101 में 1 भाग देंगे तो 1 से आएगा, यानी इसको भी हमने तोड़ दिया। अब कह रहा है कि HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए हम परिभाषा बताए हैं कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड, यानी दोनों में देखेंगे कि उभयनिष्ठ कौन है, तो 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, जब दोनों में है तो उसको गुना कर देंगे, 1 गुना 2 गुना 2, यानी HCF 4 हो गया। लेकिन एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि 2 संख्याओं पर जो केवल लागू होता है, अगर 96 और 404 का LCM है निकालना है तो दोनों संख्याओं में गुणनफल कर देंगे, 96 और 96 और 404 में गुना कर दिए, अब भागा HCF 96 और 404 का, तो दोनों संख्या में गुना कर दिया, 96 गुना 404, HCF 96 और 404 का 4 है हमारे पास, HCF 96
और 404, दोनों का HCF हमारे पास 4 है, तो इसमें 4 से भाग दिए, एक कट गया, 101 में कट गया, तो 96 मल्टीप्लाई 101 यानी 9696, 9696 आंसर हुआ। यही है तीसरा उदाहरण। अब आगे आते हैं चौथा उदाहरण है, कह रहा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाले। बात बराबर है, जो पीछे पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले 6 को अभाज्य करेंगे, तोड़ेंगे। तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। तो 6 को तोड़ दिए 1 गुना 2 गुना 3। अब रह गया कि फिर 72 को तोड़ेंगे। तो 72 में 2 से भाग देंगे तो 36 होगा, 36 में 2 से भाग देंगे 18 होगा, 18 में 2 से भाग देंगे 9 होगा, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 होगा, फिर 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 होगा, यानी इसको तोड़ दिया तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हुआ। इसको पावर में लिख दिए। अब 120 को भी इसी तरह फैक्टर करेंगे। तो 120 में 2 से भाग दिए 60 हुआ, 60 में 2 से भाग दिए 30 हुआ, 30 में 2 से भाग दिए 15 होगा, 15 में 3 से भाग दिए 5 हुआ, 5 में 5 से भाग दिए 1। ये भी इसको फैक्टर कर दिए। तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 पावर में कर दिए। अब HCF निकालना है तीनों का। तो HCF का फिर परिभाषा को समझेंगे। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी दोनों में गुणनखंड जो किए, जो दोनों में शामिल है, उसी का हम उभयनिष्ठ माने दोनों में, उसी को हम गुना करेंगे। जैसे 1 देखिए तीनों में शामिल है तो तीनों में 1 लिख दिए, 2 तीनों में शामिल है 1 लिख दिए, 3 तीनों में शामिल है इसी को लिख दिए और इसका गुना कर दिए, तो इसका HCF 6 हो गया। अब LCM निकालना है। तो LCM का कह रहा है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड। अगर ये तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं और इसमें अगर तीनों में है तो सबसे बड़ी घात को लेंगे। जैसे 1 देखिए, 1 तीनों में है लेकिन बड़ी घात क्या है, 1 का 1 है तो 1 ले लिए। 2 देखिए, 2 तीनों में है, 2 क्या है, तीनों में है, 2 है 2 है 2 है, लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पर 3 है, इसलिए 2 पर 3 ले लिए। 3 देखिए, 3 देखिए तीनों में है, लेकिन 3 में सबसे बड़ी घात किसका है, 3 पर 2 का बड़ी घात है, तो 3 पर 2 ले लिए। अब देखिए बच क्या गया, 5 जो बच गया उसको लिख दिए 5 पर 1। मैंने सबको लेना है, लेकिन जो अगर तीनों में है तो जो सबसे बड़ा घात है उसको लेना है, यही LCM। तो ये हो गया 1 गुना 8 गुना 9 गुना 360, ये आंसर हो गया। इस प्रकार नए बुक का चारों एग्जाम्पल हम लोग समझ लिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इस